नमस्कार, मैं देवांश और आप देख रहे हैं युवा पॉलिटिक्स। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों नरेंद्र मोदी देश के 20,000 करोड़ रुपए बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी देश के 20,000 करोड़ रुपए बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा हमारे राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, उनके साथ साथ कुछ विपक्षी दल और जो हमारे ये तथाकथित टुकड़े टुकड़े आज़ादी गैंग, मोमबत्ती गैंग और जो अवार्ड वापसी गैंग वाले हैं, उनके साथ साथ जो सूडो लिबरल्स हैं और जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, इन सभी का ऐसा कहना है कि मोदी जी देश के 20,000 करोड़ रुपए बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि देश में नई संसद भवन का निर्माण हो रहा है और उसके आसपास का जो 3 किलोमीटर एरिया है उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट की जो कॉस्ट, प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट है, वो 20,000 करोड़ रुपए है और उस प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। तो इन सभी के हिसाब से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अभी के लिए रोक देना चाहिए। और कुछ महानुभाव तो ऐसे हैं, उनका कहना है कि देश को नई संसद भवन और इस प्रोजेक्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब इसी को लेकर कई हमारे जो एनजीओ हैं और जो फेक इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, जो तथाकथित पर्यावरण प्रेमी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। और जैसा कि कहीं भी देश में कोई भी विकास कार्य होता है तो ये लोग हर जगह पहुंच जाते हैं उसको रुकवाने के लिए, वैसा यहाँ भी हुआ, यहाँ भी पहुँच गए। लेकिन जैसा इनकी बातों को देश में कोई सीरियसली नहीं लेता है, वैसे ही कोर्ट ने भी इनको सीरियसली ना लेते हुए लताड़ कर भगाया और एक महानुभाव के ऊपर तो 1 लाख का जुर्माना भी दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब कोर्ट ने ये बात को तय किया है कि क्यों ये देश में विकास के लिए और देश के भविष्य के लिए प्रोजेक्ट कितना आवश्यक है, ये बात कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट की अहमियत समझी, इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर रोक नहीं लगाई। और आपको मोटा मोटा यहाँ पर कम शब्दों में मैं बताऊंगा कि क्यों इस प्रोजेक्ट की आखिर देश को ज़रूरत है। आखिर भारत के भविष्य की जो मजबूत नींव है वो इस प्रोजेक्ट के द्वारा कैसे डाली जाएगी, वो आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है। तो आपको जानना होगा कि इस वक्त देश में लोकसभा सांसदों की संख्या 550 है, जो कि वर्ष 1971 यानी कि 1971 में जो हमारी जनगणना हुई थी उसके हिसाब से इन सांसदों की संख्या तय की गई थी। और 1976 में यह तय कर दिया गया था कि अगली बार जो परिसीमन की प्रक्रिया है, जिसे डिलिमिटेशन प्रोसेस कहते हैं, वो 2001 की जनगणना के हिसाब से तय की जाएगी। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो 2001 में उसका हो पाना संभव नहीं हुआ और उसे अटल बिहारी की जो उस वक्त की सरकार थी उसने 2026 तक के लिए टाल दिया। अब क्योंकि 2026 जल्दी नज़दीक आ रहा है तो ऐसे में हमारा जो परिसीमन की प्रक्रिया है वो उसको 2026 में होना आवश्यक बताया जा रहा है, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो हमारी संसद भवन है उस भवन में जो आधुनिक सुविधाएं हैं उसकी कमी है। उसके साथ साथ वहाँ पर और भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि भवन 100 साल पुराना हो गया और ये अंग्रेज़ों के समय का भवन है जो संसद भवन हमारा है। अब क्योंकि अभी तो हमारे 550 सांसदों की संख्या है, लेकिन अब जो तय किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जब 2026 में नया परिसीमन होगा तो उसके हिसाब से देश में सांसदों की संख्या 850 तक पहुंच सकती है। तो इतने सांसदों का बैठ पाना तो संभव है ही नहीं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है, इसीलिए हमारे देश को नए संसद भवन की आवश्यकता है। और यहाँ पर एक बात और भी है जो इन सारी चीज़ों से हटकर है कि देश हमारा भले ही आज़ाद हो गया हो, अंग्रेज़ों की गुलामी से हम भले ही आज़ाद हो गए हों, लेकिन आज भी हमारा देश उन्हीं अंग्रेज़ों की बनाई संसद से, उन्हीं अंग्रेज़ों के बनाए संसद भवन से पूरा देश चल रहा है। वो भले ही हमारी विरासत है जो संसद भवन है, लेकिन वो हमारी गुलामी का प्रतीक भी है। इसलिए हमें अगर नए इतिहास और नए भविष्य को गढ़ना है तो हमें नए संसद भवन को ज़रूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आने वाले समय में भारत का इतिहास लिखा जाए तो ये नया संसद भवन उस इतिहास का एक स्वर्णिम पन्ना बने और भारत के एक गौरवशाली इतिहास की गाथा गाए। आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब